ये पीछे आप सारा रश देख रहे हैं, कितने लाइनें लगी हुई हैं, पीछे तक लाइनें लगी हैं। वो देखिए ट्रकों की सब जगह लाइनें ही लाइनें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये पीछे देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ अपना कटर मैं ले आया हूँ, इससे कि ये बोल्ट सील लगी हुई है, ये आसानी से नहीं कटेगी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़नी है। ये अभी मेरा कटर नया है, उसके बाद उस पर भी बड़ी चल भाई ज़ोर लगता है इसके ऊपर बड़ा। इसको संभाल के रखते हैं, बाद में टेनेसी के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं अब। ये देखिए ये रेस्ट एरिया बना हुआ है, ट्रक वगैरह रुके हुए हैं, जिन्होंने ब्रेक लेनी है ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। बाहर तक लगे हुए हैं ट्रक, वो देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और मेरे आवर्स आ गए होंगे। मैंने शावर भी ले लिया है और रेडी हूँ। मैं सिर्फ कॉफ़ी का वेट कर रहा हूँ। बंदा चला गया, कॉफ़ी लेते हैं अपनी। कॉफ़ी भी है मेरी यहाँ पे। कॉफ़ी भी कल के बाद आज पी रहा हूँ मैं। नैपकिन्स लो, नैपकिन्स मुझे चाहिए भी हैं, आगे खाना भी बनाना है। एवरीथिंग ओके हो गई है। और जो है ना रात को तो मेरी बस हुई हुई थी, मेरे से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था ट्रक। ऐसी ज़बरदस्त नींद आई है ना, एंड हो गया। बाहर बारिश तो नहीं हो रही यार, ना ही हो रही है तो मैं सारा भीग जाऊँगा। मुझे लगता नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है, देखते हैं। नहीं बचत हो गई है, हल्की हल्की हो रही है, शुक्र है। अभी तेज़ हुई लग रहा है कि ये देखें बहुत तेज़ हुई है बारिश, सब गीला हुआ है। और यहाँ पे रश देखिए फ्यूलिंग का कितना लगा हुआ है, ट्रक। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ्यूल सस्ता लगा हुआ है, पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो आगे जहाँ पे जा रहे हैं हमें और सस्ता मिलना है फ्यूल, और वहाँ से हमने अपने टैंक फुल कराने हैं। वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है सामने उधर। और जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, सारा माउंटेन एरिया है, पहाड़ ही पहाड़ हो देखें। तो मैं सुबह जब उठूँ तो फिर मैंने देखा कि जो मेरे बैक साइड थी जहाँ पे मेरा ट्रक खड़ा हुआ था, इसके उधर कितनी खूबसूरत जगह है। ऑयल टैंकर आ रहा है, ये ऑयल टैंकर तो कम लग रहा है ये मुझे, ये तो पानी का टैंक ही लग रहा है। ऑयल टैंकर तो इतना होते नहीं, ऑयल टैंकर ही है। हाँ, ये उनकी वर्कशॉप है। और ये देखो आप कितना खूबसूरत है, जंगल ही था पीछे मेरे सारा। बारिश फिर थोड़ी तेज़ होना शुरू हो गई है। इससे पहले कि तेज़ हो अंदर भागो, शावर लिया हुआ बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो देखो कितनी खूबसूरत रोड जा रही है पहाड़ों के बीच में, सारा माउंटेन एरिया, पहाड़। और ये स्टेट है केंटकी, हाँ केंटकी है। और इसके बाद हम जाएंगे, किधर घुसेंगे पता नहीं कौन सी स्टेट में घुसेंगे। इस राउट के बारे में ना मुझे इतना पता नहीं है, मैं कम ही आता हूँ। तो चलते हैं, अपने ट्रक पे बैठते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे आवर्स आ गए होंगे। सुबह तो आँख भी मेरी भी खुल रही थी, फिर भी मैं घंटा पहले उठूँ। मैंने कहा उठो भाई, निकलो, देर हो जानी है, निकलो। तो शुक्र है कि बिल्कुल टाइम पे सब कुछ हो गया, शावर भी मुझे मिल गया, हर चीज़ हो गई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग सेट हो गई है, बस ये नेविगेशन मैंने लगाना है अब। चल भाई ऑन हो, नेविगेशन लगाना है और बिस्मिल्लाह पढ़ना, ड्राइव शुरू करनी है। हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, एवरीथिंग ओके है। और तकरीबन 700 किलोमीटर है मेरा, बाकी जो है सीधा उधर ही जाना है। टाइम क्या हो गया इस टाइम 2:45 बज रहे हैं, तो 7 घंटे, 4 और 7 11 भी पहुँच रहे हैं हम उधर। कोई नहीं, निकलने वाली बात करते हैं। ट्रैफिक ना मिले, है तो रश आवर्स, मगर ऐसी जगह पे हम जाएं कि रश ना मिले हमें। ये हो गया है सब कुछ सेट। 687 किलोमीटर है, 687। इसको यहाँ पे रखो,
बिल्कुल सही हो ना, ये फिर मज़ा आता नहीं ड्राइव करने का। थोड़ा सा नीचे आने जाना चाहिए नेविगेशन, मगर चलो सही है। इधर इसको बार बार उतार के लगाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। और ये आप निशान देख रहे हो, ये ग्लू का निशान है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको मैंने ख़त्म करना है किस तरह, और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कूड़ा फेंकना यार, कुछ बिज नज़र आती है ना, उसको कूड़ा फेंकते हैं, फिर सारा काम सेट हो जाएगा। ट्रक मैंने सुबह साफ़ कर लिया था। ये कहाँ से आ गया, इसको भी करो थोड़ा सा। ट्रक मैंने जो था ना सुबह साफ़ कर लिया था, उसके साथ ही मैंने यही काम किया था। मैंने कहा ट्रक साफ़ करो। अब निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पार्किंग जो है ना फुल हो रही है, बड़े ध्यान से मुझे निकालना पड़ेगा इससे कि मेरे इधर भी ट्रक है उधर भी ट्रक है। पूरा ही काटना पड़ेगा पूरा, यहाँ से यूँ निकल ही गया। अब तो कोई चक्कर नहीं है। बेंज मिल जाए मुझे, बेंज मिले। बेंज किधर पड़ी है, इधर पड़ी होती ना, मैंने इधर ही रोक के। बेंज मुझे मिल जाए ना, किस तरह मज़ा आ जाए। ये पड़ी है बेंज। रोकूं यहाँ पे, फेंक के आऊँ फटाफट, 2 मिनट लगाता हूँ यहाँ पे, पूरा फेंक के आता हूँ। ये कि ना मुझे इसको अंदर नहीं रखना, और सामने बेन है। भाग के जाते हैं। पूरा लिफाफा ही फेंकना पड़ गया मुझे, देखिए बेन जो थी वो फुल थी और लिफाफा जो था काफ़ी गंदा था। कोई नहीं, मैं ऊपर से और लिफाफा निकाल लेता हूँ, मेरे पास बहुत है, मल्टीपल्स लिफाफे हैं मेरे पास। निकालो ऊपर से लिफाफा पहले निकालते हैं, अपना काम सेट करके निकलेंगे। कोई हमें वो नहीं है, बाद में हम फिर। या इधर मेरे पास इतने लिफाफे पड़े थे, गए किधर हैं? ये है, ये लो। लिफाफों का जो है ना बैग मैंने एक अलग ही रखा हुआ है। एक और ट्रक आ गया, ये क्यों आया? ओके मुझे आगे निकलना है। मैं तो निकलूं भाई, मुझे निकलने दो। मैं भी इसके पीछे निकलता हूँ। यहाँ पे रश ही बड़ा, देखे अंदर जाने का कितना रश है। हम निकलेंगे तो आगे जाएंगे। ट्रक अब पता है कि टाइम अब लोग अभी फुल हो गया ऑलमोस्ट। अब जिधर मैंने निकाला ना उधर भी फौरन लग जाना ट्रक। जगह मगर देखो कितनी खूबसूरत है, टाउन बना हुआ है, अंदर रोड जा रही है, वहाँ पे लोगों के घर है, मगर वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रक नहीं जा सकता, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होगा। बहुत बिजी गैस स्टेशन है। मैंने जाना है शार्प टर्न्स अहेड फॉर ट्रक्स। हाँ लिखा हुआ है ट्रक ना जाए अंदर, कलाबाजी खा जाएगा। वो देखो ट्रक, इसलिए कि बड़ी खूबसूरत जगह है। आगे ट्रक गया तो वापस नहीं आएगा। ओके अब मैंने क्या करना है, ऐसा लिखा हुआ है नो पार्किंग, मगर यहाँ पे रात को सारे खड़े हुए थे ट्रक। ये दोनों साइडें फुल हुई थी, कोई नहीं सुनता फिर पार्किंग पर। मैंने साउथ में जाना है, हाँ 75 साउथ इधर जाना है मैंने। ये हाईवे पे चढ़ना है और उसके बाद मैंने सीधे ही रहना है 41 किलोमीटर। उसके बाद कुछ देखेंगे क्या करना है। और मेरी सुबह 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, पर मैं रात को 10:30 बजे पहुंच रहा हूँ उधर। तो मैं 10:30 बजे जाके उनको चेक इन कर देने को, उतारो भाई सामान, हमने आगे भी जाना है। जगह खूबसूरत है ये केंटकी जो है ना, ये भी जगह खूबसूरत है। बाहर गर्मी 24 टेम्परेचर है। चलो ट्रक वाला इतनी स्पीड से आ रहा था, वो तो जा ही नहीं रहा था। ये देखें अब ये हल्का हल्का माउंटेन एरिया आ जाता है। अगर मैं नियाग्रा वाली साइड से जाता वो सीधी सीधी यूं चढ़ाइयाँ थी, और ये अभी अभी आया है और इसने आगे ख़त्म भी हो जाना है।
ये देख रहे हैं थोड़े थोड़े माउंटेन एरिया है, कम हिले हैं। मगर जो दूसरा वाला रूट है ना, जो नियाग्रा से आप जाते हो, वो बहुत बड़ी बड़ी हिले हैं, वहाँ पे बहुत फ्यूल खाता है ट्रक। तो हमारा तो भी वैसे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है, मगर हमें रास्ते में कहीं सस्ता मिला ना, सस्ता में जॉर्जिया में मिलना है जिधर हम जा रहे हैं, सबसे चीप फ्यूल उधर ही लगा हुआ है। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे फ्यूल की प्राइजेज़ जो हैं अलग अलग की होती हैं। तो यहाँ पे हर स्टेट में फ्यूल की प्राइजेज़ अलग अलग होती हैं, और एवरी डे रात को 12 बजे जो है ना फ्यूल की प्राइस चेंज होती है, एवरी डे। और जो है ना कनाडा में भी ऐसे ही है, अमेरिका में भी ऐसे ही है, और हर स्टेट में जो है ना वो प्राइजेस डिफरेंट होगी, और एवरी रात को 12 बजे फ्यूल की प्राइस चेंज होगी, 1 सेंट 2 सेंट ऊपर जितना जो भी करना है, मगर रात को 12 बजे चेंज होती है प्राइजेस फ्यूल की। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और डिलीवरी लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या बनता है हमारा। फिर दोबारा माउंटेन एरिया जो है शुरू हो गया है, और अब जो है ना आप देख रहे हो, मगर हिले हैं यहाँ पे, मगर हिले ज़्यादा नहीं है, मतलब कि हल्की हल्की हिले हैं। और मेरा ख्याल है कि ना स्टेट भी मेरी चेंज होने वाली है। पहले मैं केंटकी में था, और अब जो है ना स्टेट आ रही है, कौन सी है ये, कौन सी लिखी हुई है, टेनेसी के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं अब। ये देखिए, ये रेस्ट एरिया बना हुआ है, ट्रक वगैरह रुके हुए हैं, जिन्होंने ब्रेक लेनी है ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। बाहर तक लगे हुए हैं ट्रक, वो देखें बाहर तक, वो देखिए कहाँ तक ट्रक लगे हैं ब्रेक के लिए। मैंने तो ब्रेक लेनी नहीं थी, नहीं तो मैं इधर रुक के ब्रेक ले सकता था। ये जो इस तरह के शोल्डर होते हैं ना, इसके ऊपर आप रुक सकते हो ब्रेक के लिए। मगर अभी भी मेरे 465 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। ट्रैफिक मुझे काफ़ी मिली थी बीच में, और जो है ना बीच में बारिश भी बहुत तेज़ मिली थी, इससे कि यहाँ पे जो माउंटेन एरिया है ना, यहाँ पे कभी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी हो जाती है, कभी रुक जाती है, ऐसे ही चलता है। और जैसे ही मैं टेनेसी के अंदर एंटर हुआ हूँ ना, तो यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो चेंज हो गई है फ़ौरन ही। तो हर स्टेट की जो स्पीड लिमिट होती है ना, वो चेंज हो जाती है जैसे ही आप एंटर होते हो। तो मौसम देखिए काफ़ी अच्छा है, मगर गर्मी है बाहर, ठंड नहीं है। मतलब कि 24, 22, 23, 24 टेम्परेचर है। अंदर मैं एसी चलाता हूँ, ठंड लगती है, बंद करता हूँ तो गर्मी लगती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना पड़ता है। और ये देखें, ये इस टाइप की हिले हैं यहाँ पे, मतलब कि ना कम हिले हैं। और ये ट्रक वाला जो है ना, ये इसकी वजह से मेरा सारा शीशा गंदा होगा। अब ये देख रहे हो आप, इससे कि वो पानी फेंक रहा है मेरे पे, और इसको काटना पड़ेगा मुझे। मेरे पास जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसको काटना चाहिए मेरे ट्रक को। देखते हैं क्या बनता है, काटता है कि नहीं। चल भाई, काटेगा काटेगा काटेगा। इससे कि अगर मैं इसके पीछे ही रहा ना, तो इसने मेरा सारा ट्रक गंदा कर देना है, मेरे शीशे ख़राब कर देने हैं इसने। अब मेरा ट्रक रुक गया, लंबी ज़्यादा वो हो गई है। अब मैं इसको ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकता ट्रक को। अगर मैंने स्लो किया ना ट्रक, तो ट्रक ने वापस जाना पड़ना है मुझे उस ट्रक के पीछे, इसलिए कि ये नहीं काट रहा उसको। चलो वापस चले जाते हैं हम, यहाँ पे रख लेते हैं। पीछे गाड़ियाँ आ गई हैं ना, गाड़ियों वालों को जगह देनी पड़ेगी, इसलिए कि हिल काफ़ी लंबी हो गई है, तो जिसकी वजह से मेरा ट्रक जो है स्लो हो गया। और पीछे जो देखा आपने लाइनें लग गई थी, तो वो फिर मैंने दोबारा जगह दी है उसको। और ये देखिए काफ़ी लंबी हिल है, मगर इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है ये, मगर फिर भी देख रहे हैं आप काफ़ी लंबी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है हिल। और जगह देख लो आप कितनी खूबसूरत है ये। और ये अभी जो है ना मेरे ख्याल 100 किलोमीटर या 100 से भी ज़्यादा ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जाके थोड़ी हिलें ख़त्म होंगी। और ट्रक देखा आपने, ये कितना स्लो हो गया है हिलों की वजह से। तो जब ऐसे हो तो आपने अपने हेज़र ऑन कर देने हैं कि पीछे वालों को पता चले कि भाई स्लो जा रहा है ट्रक। कहीं ये ना हो कि वो स्पीड से आ रहे हो, इससे जो पीछे से आ रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं चल रहा होता कि भाई स्पीड स्लो है कि ये तेज़ है। ये देखें कितने ज़्यादा वो जो है वो हिल है।
अब यहाँ पे पीछे से मेरे ट्रक आ रहा है, मुझे स्लो करना पड़ेगा। उफ, अब मेरा स्लो करके अब मुझे चेंज करना है, मेरा निकलेगा नहीं ट्रक। पहले अगर मैं स्लो ना करता तो फिर शायद निकल जाता ट्रक, मगर अब मुझे स्लो करना पड़ गया इसलिए कि वो पीछे से बहुत तेज़ आ रहा था। अब देखते हैं ये तो काटता है कि नहीं, काट जाएगा काट जाएगा काट जाएगा। इसे कि मेरे पास वेट जो है वो लो वेट है, तो जिसकी वजह से जो है ना, अगर मैं उसके पीछे रहूँगा और अपने आप ट्रक को और स्लो करूँगा तो मेरा ट्रक फिर ऊपर जाएगा ही नहीं। अभी भी मैं अगर स्लो ना करता फिर बड़ी स्पीड से मेरे ट्रक ने इसको काट देना था, मगर शुक्र है कि अब मेरा स्पीड पकड़ रहा है ट्रक दोबारा। ये जो होगा ये ऑयल टैंक वगैरह इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, इसकी तबीयत साफ़ हुई भी है। ट्रक उसके पास भी मेरे जैसा ही है, वॉल्वो सेम वही ट्रक है उसके पास। अब लेन चेंज करते हैं, पीछे लाइनें लग गई हैं, मगर अपने हेजर बंद कर दो। अब हिल ख़त्म नहीं हो रही, टेम्परेचर गेज भी ऊपर जा रही है। जब हिलें आती हैं इतनी लंबी लंबी, फिर जो टेम्परेचर गेज है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, और जैसे ही ये हिल ख़त्म होगी टेम्परेचर गेज नीचे चली जाएगी। पहले 80 पे था टेम्परेचर, अब 97 पे आ गया है। ख़त्म हो जल्दी से, इसलिए कि जब हिल आती है ना तो फ्यूल बहुत खाता है ट्रक, दवाई फेर देता है फ्यूल की, मगर अब शुक्र है ख़त्म हो गई है हिल। अब स्पीड भी पकड़ेगा। अब इसे गियर भी चेंज किया खुद ही, पहले 10वें गियर में जा रहा था, अब 11वें में गया ये, मगर अभी भी हिल ही है। थोड़ा सा प्लेन जाएगा ना फिर ये 12वें में, 12 गियर होते हैं इसके, तो फिर ये 12वें में चला जाएगा, मगर अभी भी हिल ही है, ख़त्म नहीं हुई हिल, काफ़ी लंबी है। आगे और देखें और ऊपर जाती जा रही है लंबी। और हम वहाँ पे ये जो है ना अब अभी भी 5 घंटे लग जाने हैं, 5 और 5 10 बजे पहुँच जाएंगे हम। हाँ सही है, 10 बजे हम उधर पहुँच जाएंगे। सुबह 4 बजे की डिलीवरी है, जाके देखेंगे वो सारा सामान हमारा उतारते हैं कि नहीं। अगर तो सारा उन्होंने उतार लिया तो फिर तो हमें वापसी का लोड पिक करके वापस आना पड़ेगा, अगर ना उतारा तो फिर आगे जाना पड़ेगा। नीचे इतनी ज़्यादा गहराई है, काफ़ी हाइट के ऊपर हैं हम, और नीचे जो है ना वो पिंड बने हुए हैं, मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये एग्जिट बना हुआ है, ये पिंड में जाएगा। खूबसूरत जगह है, मुझे तो ऐसी जगह पे रहने का बड़ा वो है कि माउंटेन एरिया हो। अब वो मुझे तो जहाँ पे हम रहते हैं मुझे तो समझ नहीं आती वो माउंटेन एरिया है कि या प्लेन एरिया है वो, इससे कि वहाँ पे भी हिल्स वगैरह हैं मिसिसागा के अंदर ना, तो मगर यह है कि उसमें आबादी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना मे भी हिलें वगैरह ख़त्म कर दी होंगी। मगर जो मेरे घर के पीछे रवीन है उसमें भी हिल है, फिर रिवर भी है, इसको भी काटो भाई पीछे, अभी तक तो कोई नहीं है मेरे, इसको काट दो, इसलिए कि अगर इसके पीछे मैंने रोका तो मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी, फिर मेरे ट्रक ने चढ़ना ही नहीं है। और अब शुक्र है हिल ख़त्म हुई है तो उसकी टेम्परेचर गेज भी नीचे आएगी और ये फ्यूल भी कम खाना शुरू होगा। अभी तक ये 11वें गियर में ही चल रहा है, अब ये 12वें में गया खुद ही। अब ये 12 इसका मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये 12 गियर वाला ही है इसका ट्रांसमिशन जो है। और अब इसको सुकून हुआ है, अब बड़ी स्पीड से टेम्परेचर गेज नीचे जा रही है, ज़रा सी डाउन हिल आई है ना तो बड़ी स्पीड से टेम्परेचर गेज नीचे गई है। स्पीड लिमिट जो है 65 माइल्स है यहाँ पे। अब लेन चेंज करते हैं कि बाकी निकल जाए। और फिर दोबारा हिल शुरू हो गई है, मगर शुक्र है कि नीचे चली गई थी। डाउन हिल आई है तो उससे ट्रक ने जो है ना थोड़ी स्पीड पकड़ी है, फिर मुझे लगता है लंबी हिल है। मगर अब अगर मेरी ऐसी स्पीड रही ना तो फिर मुझे हिल इतना तंग नहीं करेगी। अगर तो मुझे आगे कोई ट्रक स्लो चल रहा हुआ और मुझे स्लो करना पड़ा फिर मेरी लिए प्रॉब्लम होगी। अभी वो देख लो 100 के ऊपर जा रहा है वो ट्रक हिल पे। साथ वाले ट्रक में जो था ना वो अपने बच्चे भी लेके आया हुआ था, बच्चे उसके बैठे हुए थे, आइसक्रीमें खा रहे थे। अभी बहुत लंबी ड्राइव पड़ी है, 455 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं अभी। और अभी तक मुझे वहाँ पे जाऊँगा तो पता चलेगा कि ये सारा सामान उतरेगा या मैंने आगे जाना है, या फिर मुझे वापस इसी का रीलोड मिलेगा अगर सारा सामान उतर गया तो
तो जाके देखते हैं क्या बनता है। ये पीछे आप सारा रश देख रहे हैं, कितने लाइनें लगी हुई हैं, पीछे तक लाइनें लगी हैं। वो देखिए ट्रकों की सब जगह लाइनें ही लाइनें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये पीछे देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता फ्यूल लगा हुआ है, $5.05 का लगा हुआ है। तो मेरे भी टैंक जो थे क्वार्टर में बिल्कुल आ गए थे, तो मैंने भी फ्यूल डलवा रहा हूँ और यहाँ पे लाइन में लग के मुझे फ्यूल की बारी आई है मेरी। अभी काफ़ी डलेगा मेरे, मुझे लगता है मेरा $1000 से ऊपर $1100 का डलेगा। 148 गैलन हुए हैं 750 का। टोटल देखते हैं कितने का डलता है। डेफ भी डलवाएंगे, रीफर भी, सारी चीज़ें फुल करवाएंगे। इससे कि इसमें सस्ता मुझे नहीं मिलने लगा फ्यूल, मंदी घूम जाएगी मुझे बाद में। तो फ्यूल डलवाते हैं, तो इसका कॉफ़ी लेंगे। और जो मेरा डिलीवरी लोकेशन है सिर्फ 150 किलोमीटर रह गई है। तो फ्यूल डलवाते हैं और देखते हैं कितने का डलता है और कॉफ़ी पिक करेंगे और निकलते हैं यहाँ से। बस $941 का फ्यूल डला है और लाइनें आप अभी भी देख लो। और इस बंदे की कितनी सेल होगी, फुल पीछे तक लाइनें लगी हुई है, रोड पीछे ब्लॉक हुई हुई है। और क्या है कि यहाँ पे कम से कम भी कोई 40-50 सेंट सस्ता है फ्यूल, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। ट्रक में बैठते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, जाते हैं डिलीवरी लोकेशन पे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेक की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी ब्रेक कंप्लीट नहीं करनी। मेरे पर 2.5 घंटे पड़े हैं और 150 किलोमीटर है, तो मैं ब्रेक लेके क्या करूँगा। तो ब्रेक अपनी कंप्लीट नहीं करते। वैसे 4 मिनट रह गए हैं ब्रेक कंप्लीट होने में, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत है ब्रेक कंप्लीट करने की। तो चलते हैं। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है 9, 10, 10:30 बजे हम उधर पहुँच रहे हैं। निकलो। 960 कैनेडियन डॉलर का पहले डला था और 940 US। 940 बनेंगे 1300 और 960 और 1300, तकरीबन 2200 कुछ का डल चुका है अब तक। अब तो फुल कर दिया मैंने बिल्कुल। और अब ये देखो गैस स्टेशन किस तरह फुल हुआ हुआ है, नक्को नक भरा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही बाहर कहाँ से निकलना है। लाइटें जलाओ। ये तो स्केल है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आगे से ही रास्ता होगा बाहर का। वो देखो बेचारा वो ढूंढ रहा है। ये आगे पीछे सब लगा दिए। ये वाले जब निकलेंगे ना ट्रक, तो ये उस वाले को उठाएंगे कि भाई उठो, इससे कि ये ट्रक बाहर नहीं निकल सकते जब तक वो हटेंगे नहीं ट्रक। तो वो सुबह सुबह जो भी निकलेगा वो उसको हटा देगा फिर। और वो देखो एक ने तो उधर ही ट्रक के सामने लगा दिया है कि जो भी हिले, जैसे निकलना होगा मुझे उठा दे। वो ऐसे अक्सर लगा देते हैं। ज़्यादा ही बिजी है ये गैस स्टेशन। छोटा सा है, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा है। बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा वो बाहर निकलने का रास्ता मुझे लग रहा है वही है। 145 किलोमीटर है, 2 घंटे 27 मिनट है मेरे पास। और अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा मेरा सारा सामान ही इधर उतर जाना है, इसलिए कि मुझे लग रहा है इसलिए कि ये उनका ही आगे सामान जाना है और मेरा सारा सामान जो है ना इधर ही उतर जाएगा। और मुझे वापसी के लिए लोड ढूंढना पड़ेगा, मेरी कंपनी को बताना पड़ेगा जाके। मगर देखते हैं, जब मैं पेपर वर्क उनको दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सामान सारा इधर उतर रहा है कि नहीं। आ तो नहीं रहा कोई पीछे। मुझे ये नहीं पता मैंने यहाँ से राइट जाना है लेफ्ट जाना है, इसलिए कि मैं आया। अच्छा राइट ही जाना होगा मुझे। चलो आप देखेंगे अगर वापसी यहाँ से फ्यूल वापसी फुल ही होगा, यहाँ से कहाँ से हमारा फ्यूल डलेगा। क्या 150 किलोमीटर इधर 400-500 किलोमीटर चलेगा, उसमें क्या जो दोबारा फ्यूल डलवाएंगे। देख लेंगे अगर ये रास्ते में पड़ा ना तो यहाँ से थोड़ा बहुत डलता हुआ फ्यूल तो डलवा लेंगे हम फिर वापसी जाते हुए। इससे कि आगे से तो हमें सब जगह महंगा मिलना है, यहीं से ही है जो हमें सस्ता मिलेगा फ्यूल। वहाँ से पूरा देखो ट्रक बाहर आ रहा है कि नहीं। आ गया। मैं घुसा था वहाँ से,
ये देखो बाहर भी ट्रक लोग लगा के खड़े हो गए हैं। मैंने जाना आगे से राइट है। ओके ओके, यूं ही आया था मैं, याद आ गया। ये देखिए ये एंट्रेंस थी, लाइन है, लंबी लाइन है, लंबी लाइन है। मगर ये है कि लोग जल्दी जल्दी डाल रहे हैं, उनको पता है कि पीछे लाइनें लगी हुई हैं, तो लोग देर नहीं कर रहे। काफ़ी बड़ा पंप है वो, रश इतना है कि वो छोटा लग रहा है मगर पंप काफ़ी बड़ा है वो। चलो भाई, यहाँ से हमने राइट होना है और फिर दोबारा हाईवे पे चढ़ जाना है। इसकी रोशनी थोड़ी कम करते हैं, आंखों में पड़ रही है। चलो खुल गया इशारा हमारा। यहाँ से यूं मोड़ो। आगे से फिर लेफ्ट आना है और हमने 75 साउथ पे चढ़ना है। वो नीचे हाईवे चल रहा है, उस हाईवे के ऊपर जाना है, तो इसी लेन में रहेंगे हम। जैसे कि 500 मीटर के बाद जो है ना हमने लेफ्ट मुड़ना है। इस इशारे से आगे हमने लेफ्ट मुड़ना है, इशारा बंद ना हो। इशारा बंद ना हो ही नहीं हुआ, अब नहीं होगा। बस हमने वहाँ से जो है ना लेफ्ट मुड़ना है और फिर हाईवे पे चढ़ जाए। शीशा मैंने साफ़ कर लेना चाहिए था, मैंने साइडों के तो साफ़ किए हैं, सामने का नहीं किया। ऐसे कि बारिश ही बड़ी थी मगर इधर थोड़े धब्बे पड़े हैं, मगर खैर है। चलो, पहले मुझे नज़र ही नहीं आया, अब आ रहे होंगे रात के टाइम जब रोशनी पड़ रही है ना सामने से, तो जब नज़र आ रहे हैं। वो देखिए, वो उसके ऊपर भी अभी जब मैं मोड़ूंगा देखना, शोल्डर्स के ऊपर लोगों ने ट्रक लगाना शुरू कर दिए हैं। हम तो भाई कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे जाके ट्रक लगा के स्लीप लेंगे। इसलिए कि हमारे पास तो अब गैस स्टेशनों पे तो कोई जगह नहीं मिलनी। और ये जो है ना, ये बहुत पॉपुलर सिटी है जॉर्जिया की, अटलांटा। मेरे ख्याल उधर हूँ मैं, मुझे पक्का नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि मैं अटलांटा में हूँ। अटलांटा इसकी जॉर्जिया की सिटी है। चलो भाई निकलो, तुम्हारा कर ली इन्होंने तरक्कियाँ भाईजान। गाड़ियाँ इनसे निकल नहीं रही, ये ट्रक आ गए इनके पास तो इन्होंने निकाल लिया। ऐसे निकालते हैं। ये देखिए, ये शोल्डर के ऊपर लगे हुए हैं ट्रक, और बल्कि नो पार्किंग लिखा हुआ फिर भी लगे हुए ट्रक को। देख लो, नो पार्किंग के पूरा ऊपर ही उसने लगा दिया है कि नो पार्किंग का बोर्ड ही ना किसी को नजर आए। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं। है हमारी सुबह 4 बजे की अपॉइंटमेंट, मगर हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो जाके देखते हैं वो हमारा सामान उतारते हैं कि नहीं उतारते। 383। Okay, and back up 383. Okay, thank you. And come back here again for the paperwork? No, you're going to go to the office. You'll see the office when you get there. Okay, okay. मैं जो है ना चेक इन कर दिया है मैंने, और इन्होंने मुझे लिख के दे दिया। मुझे इसने कहा है डोर 383 पे जाना है। वो कहाँ से जाना है ये मुझे नहीं पता, देखते हैं। काफ़ी देर लंबा प्रोसीजर था इनका। अब मैं तो ये भी नहीं देखा, बेल्ट लगा लेते हैं, नहीं तो ये बोल ही जाएगा। मैंने जाना कहाँ से है मुझे ये नहीं पता। डोर 383 पे इसने कहा है कि बैग जो है ना वो क्लोज ही करके लगाना है। ओके, वो तो हम लगा देंगे। ओके, यहाँ पे लिखे हुए हैं डोर नंबर। मैंने जाना है 383, वो कहता है सीधा जाओ 383 सीधा, तो हम यूँ सीधा जाएंगे। मैं भी उधर होगा 383। 383 है ना? हाँ, वो है सामने ही लग रहा है मुझे तो ठीक। 383, 384, 385, 86, 83। ओके, सो मैंने क्या करना है, मैंने इधर बैक करके लगाना है। और इनका ऑफिस किधर है? कहती क्लोज डोर के साथ ही बैक करके लगा दो। 383
क्लोज डोर के साथ बैक करके लगाना है और पेपर लेके जाने हैं उधर किधर ऑफिस होगा इनका। टैंडम पीछे कर देंगे हम, टैंडमों का हम रिस्क नहीं लेंगे। और सामान जो है ना, सामान भी मेरा सारा इधर उतर जाना है और मैंने कंपनी को भी बता दिया है। और उसके बाद जो है ना मुझे रीलोड भी भेजा हुआ है उन्होंने, जो मैंने पिक करना है। तो बंद डोर के साथ लगाना है हमने। बेल्ट अब खोलेंगे। 383 ये है बिल्कुल मेरा डोर, बस यहाँ पे। ज़रा ज़्यादा ही चला गया वो। और ऑफिस इनका कहाँ पे है? वो ऑफिस है, अच्छा साथ ही ऑफिस है। चलो ये अच्छा हो गया कि ऑफिस जो है ना वो साथ ही है। टैंडम अपने पीछे कर देंगे, क्लोज डोर के साथ लगाना है, डोर खोलने नहीं है, ये आसान काम है। बैग तो मेरा लग गया, अब मैंने टैंडम ही पीछे करने हैं बस। ट्रक को थोड़ा सा सीधा करते हैं और टैंडम अपने पीछे करते हैं, बाकी हर चीज़ डन है। पेपर में अंदर दे आया हूँ और बाहर वाली ने मुझे कहा था कि क्लोज डोर के साथ लगाओ, मगर ये कहते हैं ओपन करो डोर और फिर लगाओ। और अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो अपनी लोड बाहर है वो निकाल लो, हम उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो मैं आगे करूँगा, अपने डोर खोलूँगा और लोड बारे अपनी बाहर निकाल के रखूँगा। ये ना हो कि ये बाद में लोड बारे देना और बाद में हमें गले मुसीबत पड़ जाए। तो ये मेरा ट्रक था, पहले तो मैंने उसके साथ ही लगा दिया था, क्लोज डोर के साथ। इससे बाकी सारे ही देखिए क्लोज डोर के साथ लगे हुए हैं, मगर उधर वो जो लगे हुए हैं वो ओपन डोर्स के साथ है। तो डोर ओपन करते हैं अपने। टैंडम वगैरह मैंने ऑलरेडी पीछे कर दिए थे इसके, वो देखिए टैंडम पीछे कर। तो ट्रक स्टार्ट करते हैं और उसके डोर ओपन करते हैं। अपना कटर मैं ले आया हूँ इसलिए कि ये बोल्ट सील लगी हुई है, ये आसानी से नहीं कटेगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़नी है। ये अभी मेरा कटर नया है, उसके बाद उस पर भी बड़ी चल भाई ज़ोर लगता है इसके ऊपर बड़ा। इसको संभाल के रखते हैं, बाद में इसको अड़ाएंगे इसके अंदर। एक और सील है, इसको भी काटो। चल, और ये वाली जो सील है ना, इसको अंदर ही छोड़ेंगे हम डोर खोल के, इसलिए सम टाइम शिपर को ये सील चाहिए होती है, वो मैच करता है पेपरों के साथ। लोड बारे मेरे पास अन्य वहाँ हैं, सारी बाहर निकालते हैं। ठहरो, ओए हो, लोड बारे स्ट्रैप सब कुछ लगाया हुआ है। निकालनी बनती है कि नहीं? इसको तो निकालो ना, जो जो निकलती है वो तो निकालो। ये निकालो। इतनी तो मैंने कभी ज़िंदगी में लोड बारे नहीं देखी जितनी इसके अंदर है। एक इधर रखो, जाते हुए यहाँ से लेके जानी है, स्ट्रैप्स लगी रहने देते हैं। ये भी एक लोड बार है, इसको भी निकालो। इसको भी बाहर रखो, ठीक है। एक ये स्ट्रैप है, इसको अंदर ट्रक के अंदर रखता हूँ फोल्ड करके। ये अभी अंदर किसी ने छोड़ी है, जो पिक करने गया है ना उसने ऐसे ही रख दी अंदर। ओके, अब ऊपर वाली लोड बार उतारनी है कि नहीं उतारनी, इससे कि ये ना हो कि मैं बैक करके लगाऊं और वो जो है ना उतार लेते हैं भाई। इसको इधर रखो, इसको ट्रक के अंदर रखेंगे और ये स्ट्रैप लगी रहने देंगे। लोड बार एक्चुअली रिमूव करते हैं सारी, इसलिए ये बाद में कहेंगे कि भाई हमने कहा था लोड बार उतार लो, क्यों नहीं उतारी। सो
इधर तो हाथ भी नहीं पड़ रहा है, तो उतारना भी बड़ा मुश्किल है लोड बार ना, ये नहीं उतरनी। मूव होगी, ऐसे नहीं मूव होगी ये, इसी के इस पे हाथ नहीं पड़ रहा। देखते हैं, हो ही गई है। इसको यूं लाओ, बस ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इसको इधर ही छोड़ो, पहले खुद उतरो। अपनी लोड बारें आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है। डोर खोलते हैं और बैक करके लगाओ। वो उससे कहे जब फ़ोन करेंगे तो जब आना है तुमने, तो डोर ही बड़ा टाइट है। चल भाई खुल जा। भाई ये तो बहुत टाइट है। चलो ये क्या चीज़ है? ये दूसरी लोड बार का हिस्सा है, इसको भी इधर रखो। कटर इधर रखो और बैक मैंने कर दिया है। और अब ये एक काम आखिरी रह गया है, ये चौक लगानी है। किधर गई ये है? इसको पैर से लगाओ यहाँ पे। ये देखिए, ये लोड बारें हैं और लाइट ग्रीन है। अब पता नहीं ये कब अनलोड करेंगे, कितनी देर लगाते हैं। तो अंदर जाते हैं, पास ही है इनका वॉशरूम का, और वहाँ से जाके जो है ना हाथ मुँह धोते हैं और आराम से ट्रक में बैठ के रेस्ट करते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। भूख की इतनी सख्त क्लियर है, एंड हुआ है, तो चलते हैं अंदर जाके हाथ धोते हैं। खाना अपना निकालते हैं और खाना देखते हैं क्या आया है। कल जो था ना, मैंने सैलड और कबाब खाए थे। इससे कि जब मैं आके सोया था ना कल, मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी कि मैंने ना खाया ही नहीं था कुछ भी, मैं सो गया। और फिर ये बाद में जब भूख लगी तो फिर मैंने उठ के खाया था। तो और मैंने सिर्फ कबाब और सैलड ही खाई थी। तो अब निकाल के देखते हैं क्या है। ये डब्बा है, इसमें कोफ्ते ही हैं। ये कोफ्ते मुझे हर दफ़ा आते हैं, जैसे कि मैं आपको पता है खाने जो है ना, वो रोटी चावल तो मैं खाता ही नहीं हूँ। तो मैंने सैलड ही खानी होती है और मैंने सालन बनवा के ले आता हूँ। जो सालन होते हैं ना, उसमें भी आयल जो होता है ना, वो बहुत हल्का सा डला हुआ होता है और एवोकाडो आयल होता है। और ज़्यादातर ना जो मेरा मीट होता है ना, जितना भी, वो ओवन में बेक होता है, बगैर आयल के होता है। तो मेरे मोस्टली यही खाने होते हैं। और जो मैं थोड़ी सी जब मैं घर जाता हूँ तो फिर मैं खा लेता हूँ दूसरे खाने, वो भी बहुत कम। मगर जब मैं ट्रक के ऊपर होता हूँ ना, तो मैं कभी भी नहीं इस तरह के खाने खाता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं उस तरह के खाने खाना शुरू कर दूंगा ना, तो फिर आपको पता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उनके पेट निकले होते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है ना, मैंने अपनी डाइट जो है ना, वो तकरीबन कोई 1 ईयर हो गया कि मैंने उसको चेंज किया अपनी डाइट को। तो खाना देखते हैं अब क्या है। ये चिकन स्टेक्स हैं और जो है ना, मैं चिकन भी लेके आया हूँ, वो जो हमने बनाना है चिकन। अब वो हम जो है ना इंशाल्लाह जब लोड पैक कर लेंगे तो वापसी जो है ना वो देखेंगे। हमारे खाने तो ख़त्म हो ही जाने हैं, इसलिए कि खाने कोई इतने ज़्यादा नहीं है। ये पिछली दफ़ा पता है क्या हुआ था, ये रात में लेके गया था, लैम का मीट था और मैं समझा कि मेरे पास खाना ख़त्म हो गया। मैंने टिम से, आपको याद होगा कि वो लिया क्रॉसेंट लिया और वो खाया था, मगर मेरे पास ये पूरा डब्बा पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था ये है। ये देखेंगे रान का। और मैं जब अपना डब्बे खाली लेके जा रहा था ना घर, जब मैंने देखा तो वो एक मेरा पूरा डब्बा भरा हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास खाना बचा हुआ है। मैं समझा मेरा खाना ख़त्म हो गया। और कुछ है हमारे पास, ये एक खाली डब्बा है
और ये कबाब थे जो मैं खा चुका हूँ। तो अपना खाना खाते हैं, सैलड खाते हैं और बाकी खाना खाते हैं और वेट करते हैं। जैसे ये अनलोड होगा तो हम जो पिकअप लोकेशन है ना मेरी, वो फ्लोरिडा की तरफ है, जॉर्जिया से मैंने पिक करना लोड, मगर वो जो है ना वो आगे जाना है मैंने। और तो हम मेरे पास 3.5 घंटे हैं, 3.5 घंटे से भी ज़्यादा, 3.25 घंटे हैं मेरे पास। और मैंने 370 किलोमीटर है वो पिकअप लोकेशन। तो मैं जैसे ये अनलोड करेंगे उसी वक्त चल पड़ूँगा, जैसे कि रात का टाइम होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगी और वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। आपसे दोबारा मिलते हैं नए व्लॉग में, जब यहाँ से मैं ड्राइव शुरू करूँगा उस पिकअप लोकेशन के लिए।